In today's class we are going to proceed with our next exercise. पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो एक्सरसाइज 5.8 है वो आपके करंट ईयर सेशन के सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है, तो 5.8 आपको नहीं करनी है। तो 5.7 के बाद आप डायरेक्टली अब हमें करनी है मिस्टीनियस एक्सरसाइज। मिस्टीनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सिंपल ही है आपके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। 1 to 11 जितने भी ये क्वेश्चन है सबको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें करना है। वी नो दैट x रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, nx रेज टू पावर n माइनस 1। ये आपका x हो गया और ये आपका n हो गया। n दैट इज 9 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 हो गया 8। इसके बाद क्या होता है, x का डेरिवेटिव करते हैं। तो x का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, बट यहाँ ये जो आपका एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 नहीं है, तो आपको इसको भी करके दिखाना होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 6x, और 9x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 9 आ जाएगा। तो व्हाट वी विल हैव 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। भाई ये पावर आएगी आपकी 8। ठीक है, जो एरर होता है मैं रिकॉर्डिंग में क्लैरिफाई कर देता हूँ। और यहाँ इस ब्रैकेट से देखो आपका 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आएगा तो विद इन ब्रैकेट आएगा 2x माइनस 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा 9 इंटू 3 27, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 8, पावर एज इट इज 2x माइनस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन क्यूब x प्लस cos रेज टू पावर 6x। Sin cube x, sin raised to power 3x. I can write it as like this: sin x raised to power 3, and cos raised to power 6x can be written as cos x raised to power 6, right? Now differentiate with respect to x. First of all, derivative of power, that is 3 sin x raised to power n minus 1. 3 minus 1 होगा आपका 2, and derivative of sin x is cos x, plus again 6 cos x raised to power n minus 1. 6 minus 1 will be 5, and derivative of cos x is minus sin x. Then 3 sin x cos x. 3 sin x cos x. Okay, we are left with, देखो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स है। ठीक है, और 6 के टेबल में 3 इंटू 2 आता है, और ये हो गया 3 इंटू 1। तो बेसिकली हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया? एक तो 3 को कॉमन ले लिया, एक साइन एक्स को कॉमन ले लिया, और एक cos x को कॉमन ले लिया। ये क्लियर हो गया? अब जैसे आप यहाँ से कॉमन लोगे, देखो यहाँ से तो रेड वाला सब कुछ ही कॉमन रह गया एक्सेप्ट आपका साइन स्क्वायर एक्स था, तो एक साइन एक्स यहाँ से बचेगा। फ्रॉम द फर्स्ट टर्म वी आर लेफ्ट विद साइन एक्स। ये क्लियर हो गया आपको? एंड फ्रॉम द सेकेंड टर्म वी आर लेफ्ट विद माइनस, ये माइनस आ जाएगा आपका 2 cos रेज टू पावर 5 था, एक cos x तो कॉमन हो गया आपका। वी आर लेफ्ट विद cos रेज टू पावर 4x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 5x रेज टू पावर 3 cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो आपकी पावर है वो एक फंक्शन है, और अगर पावर फंक्शन हो तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन का हम यूज करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 5x रेज टू पावर 3 cos 2x, let y is equal to 5x raised to power 3 cos 2x. Then taking log both sides, what we will have, log y is equal to log y is equal to log 5x raised to power 3 cos 2x, right? And log y, we know that log m raised to power n is equal to n log m. Now this is n and this is m, and that is 3 cos 2x log m.
5x, राइट। तो लॉगरिथम का जो यूज था सिंप्लीफाई, लॉगरिथम का हम यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वो हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. While differentiating, log y, that is 1 by y, and derivative of y, that is y dash. First function, second function. First function is as such as derivative of second, that is 1 by 5x, and 5x का derivative क्या होगा 5, plus second function is as such as derivative of first 3 cos 2x का derivative क्या होगा minus sin 2x, और 2x का derivative क्या होगा 2. Then y dash will be equal to y, ये डिविजिबल फॉर्म में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल फॉर्म में, 3 cos 2x अपॉन x प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 log 5x sin 2x, right? Value of y, that is your question, 5x raised to power 3 cos 2x into 3 cos 2x by x minus 6 log 5x sin 2x. Is it clear? Next question is question number 4. We have to differentiate sin inverse x root x. We know that sin inverse x derivative is with respect to x, that is 1 upon root 1 minus x square. And derivative of this x is 1. But here in terms of x, we have x root x. We have x root x. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी आपके लेवल पर इरेलीवेंट है, इसका कोई यूज नहीं होता। अभी आपको सिर्फ फंक्शन पर ही फोकस करना है। जब आप हायर क्लासेस पर जाओगे तो आप इन पर भी वर्क करना शुरू करो। तो साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर 1 by 2, राइट? Now x raised to power 1 by 2 and x raised to power 1. Base से in product form power will be added up. That is 1 by 2 plus 1. 1 plus half, that is 3 by 2. That is 3 by 2. Differentiate with respect to x. What we will have? 1 upon root 1 minus x square. That is x raised to power 3 by 2 square into x raised to power 3 by 2 derivative. 1 upon root 1 minus x. Square and square will be cancelled out. That is x cube. And derivative of x raised to power n. That is n x raised to power n minus 1. N x raised to power n minus 1. So what we will have? 3 by 2. 3 by 2 numerator. 3 by 2. 3 by 2 minus 1. That is 3 minus 2 by 2. That is 1 by 2. So x raised to power 1 by 2. Upon root 1 minus x cube. It will be equal to 3 by 2 x raised to power 1 by 2, that is root x, upon root 1 minus x cube. We are left with 3 by 2 under root x upon 1 minus x cube. This is the final answer of this question. Okay. The next question is question number 5. Cos inverse x by 2 upon root 2x plus 7. Okay. So first of all, numerator upon denominator. This is numerator and this is denominator. So we will apply quotient rule here. By quotient rule, denominator square, numerator is as such. Sorry, denominator is as such as derivative of numerator minus numerator is as such as derivative of denominator. यही होता है आपका. तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, अगर रूट का आप स्क्वायर करोगे तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 2x plus 7. या डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो रूट 2x plus 7 एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ आपका डैश आएगा. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज, न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इज इट क्लियर? ठीक है. जो एरर है मैं रिकॉर्डिंग में ठीक करवा रहा हूँ. अब देखो, डिनोमिनेटर इज एज सच एज cos इनवर्स x by 2. cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1. ये आपका x है.
कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स का स्क्वायर करोगे, x/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या रिटर्न होगा? x²/4। यस और नो? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। देन इस x का डेरिवेटिव x/2 का, अगर मैं x/2 का डेरिवेटिव करता हूँ, कैन आई से दैट 1/2 होगा, तो इनटू में 1/2 आ जाए। ये क्लियर हो गया आपको? फिर न्यूमरेटर इज एज सच एज, तो cos इनवर्स x/2 एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ये आपका x है। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2x + 7। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है। देन न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस √2x + 7। और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे तो 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4 - x² अपॉन 4 इंटू 1/2। देखो 1/2 तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा 2 माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा cos इनवर्स x/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ √2x + 7। और ओवरऑल डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x + 7। कहीं डाउट होगा तो रेज योर हैंड। ओके, देन now can I say that square root of 4 will be 2, and this 2 will be cancelled out, so we are left with minus √2x + 7 upon √4 - x square minus cos inverse x/2 upon √2x + 7, overall denominator 2x + 7. Now this 2 and this 2 will be cancelled out. We are left with minus √2x + 7 upon √4 - x square minus cos inverse x/2 upon √2x + 7, and overall ये जो denominator है, can I write it as 2x + 7/1, which will be reciprocate like 1/2x + 7 in the next step, right? Now in this part, if I simplify it, my LCM will be √4 - x square √2x + 7, right? So what we will have? √2x + 7 into √2x + 7. सेम रूट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपका हट जाता है, इट विल बी 2x + 7 माइनस cos इनवर्स x/2 into √4 - x square, and LCM is √4 - x square √2x + 7, and 2x + 7/1 will become 1/2x + 7. Then minus 2x plus minus 7 minus √4 - x square into cos inverse x/2 upon √4 - x square 2x + 7. देखो 2x + 7, यहाँ पावर कितनी है आपकी? 1/2 बिकॉज ऑफ दिस, एंड 2x + 7 रेज टू पावर 1। बेस आर सेम, जो मल्टीप्लाई करेंगे पावर एडअप हो जाएगा, तो हाफ प्लस 1 क्या रिटर्न करेगा? 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, next question is question number 6. Cot inverse √1 + sin x plus √1 - sin x, √1 + sin x minus √1 - sin x. अब देखो ये अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 1 + sin x जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 + sin थीटा इज इक्वल टू cos θ/2 plus sin θ/2 होल स्क्वायर। कैसे? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 प्लस 2 cos θ/2 sin θ/2, राइट? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रिटर्न करेगा? 1, एंड वी नो दैट 2 sin है cos है क्या होता है? sin 2 है, दैट इज sin 2 into θ/2. So finally we are left with 1 + sin θ. Is
इज इट क्लियर? 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा की बात करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब ये भी देखो, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, व्हाट वी विल हैव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab, that is 2 cos theta by 2 sin theta by 2. Again it will be equal to 1 2 sin a cos a, right? It will be equal to 1 minus sin 2a, that is sin 2 into theta by 2, that is 1 minus sin theta. तो एक चीज आपको ये सब क्लियर होनी चाहिए कि 1 प्लस साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। अब ये तो था 1 प्लस, और यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखो तो रूट है, तो अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो कैन आई से दैट इट विल बी रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन थीटा। इट मींस रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cos theta by 2 plus sin theta by 2, and at the same time root of 1 minus sin theta is equal to cos theta by 2 minus sin theta by 2. Is it clear? Now we will put the values. जो आपका क्वेश्चन है मैं एक बार उसको स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स minus root 1 minus sin x, right? Now you can see that cot inverse ये as it is आ गया, root 1 plus sin x, root 1 plus sin x. In place of root 1 plus sin x, we will put cos theta by 2 plus sin theta by 2. That is cos x by 2 plus sin x by 2. Then plus root 1 minus sin x. That is cos x by 2 minus sin x by 2. Is it clear? In denominator root 1 plus sin x. Again cos x by 2 plus sin x by 2 minus root 1 minus sin x, cos x by 2 minus sin x by 2. So finally what we will have, sin x by 2 sin x by 2 will be cancelled out, cos x by 2 minus cos x by 2 will be cancelled out. Now cos x by 2 plus cos x by 2, it will be 2 cos x by 2, and sin x by 2 plus sin x by 2, it is 2 sin x by 2. So finally what we will have, cot inverse cos x by 2 by sin x by 2, that is cot x by 2. तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, देखो कितना बड़ा फंक्शन था, अब ये हो गया सिर्फ x by 2, ठीक है। बस अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो बहुत सिंपल है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by 2, दिस इज योर आंसर। ओके, शुरू में देखो कितना बड़ा लग रहा था और एंड देखो कैसा हुआ है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, log x रेज टू पावर log x। अब देखो जो पावर है वो एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर पावर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ही यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन that is y is equal to log x raised to power log x, then taking log both side, what we will have, log y is equal to log, then this function log x raised to power log x. We know that log m raised to power n will be n log m, that is log x, that is your n, log and then n. Okay, now after simplify this we will apply the derivative, that is differentiating with respect to x, derivative of log y, that is 1 by y, derivative of y, that is y dash, then product rule. This is the first function and this one is second function. First function is as such as derivative of second, log x, that is 1 by log x, जो x है आपका वो log x है, तो 1 by x, that is 1 by log x, then derivative of log x into 1 by x,
log of log x, that is 1 by log x, log of log x, this is x, right? That is 1 by x, 1 by log x, then derivative of this x. So log x का derivative क्या होगा? 1 by x. Plus second function is as such as log into log x into derivative of first function, that is 1 by x. Is it clear? Now y dash will be equal to what? Y into log x, and log x will be cancelled out. That is 1 by x plus log into log x upon x. Value of y, that is your question, log x raised to power log x. After taking LCM, that is x. We will have 1 plus log into log x. This is the final answer of this question. Is it clear? Okay. Next question is question number 8. This is cos within bracket a cos x plus b sin x. Can I say that this is theta? Cos theta. What is the derivative of cos theta? That is minus sin theta. Then derivative of this theta. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका. You can see that cos theta differentiate with respect to x. Cos theta, that is minus sin theta. Then derivative of this theta. cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, कांस्टेंट आपका एज इट इज होगा, प्लस b sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 9. sin x minus cos x रेज टू पावर sin x minus cos x. अगेन जो आपका पावर है वो एक फंक्शन है. वी विल अप्लाई लॉगरिथमिक फंक्शन. First of all, that given function be equal to y, taking log both sides. But we will have log y is equal to log sin x minus cos x raised to power sin x minus cos x. Then log m raised to power n, that is sin x minus cos x. Log m, that is sin x minus cos x. And this is log y. So now log y is equal to this. This is the first function and this is the second function. Differentiate with respect to x. Derivative of log y, that is 1 by y. Derivative of y, that is y dash. First function is as such as derivative of second. This is log x. Log x का derivative क्या होगा? 1 by x. This is x. Then derivative of this x. Sin x का derivative cos x. Cos x का derivative minus sin x. And this minus minus क्या हो जाएगा? Plus sin x. Is it clear? Then plus log sin x minus cos x, that is first function, and derivative of second function. Sin x का derivative cos x और cos x का derivative minus sin x. तो minus minus क्या हो जाएगा? Plus sin x. Is it clear? Okay. Now y dash will be equal to y within bracket sin x minus cos x. Sin x minus cos x will be cancelled out. Cos x plus sin x plus log sin x minus cos x into cos x plus sin x. Y cos x plus sin x. भाई cos x plus sin x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y into cos x plus sin x. In place of this we will have 1 plus log sin x minus cos x. Then we will put the value of y, that is your question, sin x minus cos x raised to power sin x minus cos x. Okay. Then cos x plus sin x within bracket. This is the final answer of this question. Is it clear? Question number 10. X raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power x plus a raised to power a. First of all, given function, that is y.
यू कैन सी दैट यहाँ अगेन आपकी जो पावर है वो एक वेरिएबल है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मुझे यूज करना होगा। देन एक्स रेज टू पावर है, ये तो कांस्टेंट है, ए रेज टू पावर एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। दैट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इन प्लेस ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u with respect to x du by dx, x raised to power a is a constant, that is ax raised to power n minus 1, a minus 1, a raised to power x का directly derivative होता है a raised to power x log a, that is equation 1. Now only thing we need to find, that is du by dx, and u is equal to x raised to power x. U is equal to x raised to power x, taking log both sides, but we will have log u is equal to log x raised to power x. Then log u is equal to n log m, first function, second function. Derivative of log u, that is 1 by u, and derivative of u, that is du by dx. First function is as such as derivative of second, 1 by x, plus second function is as such as derivative of first, that is 1. X and x will be cancelled out. Then du by dx will be equal to u within bracket 1 plus log x. So du by dx will be equal to, in place of u, we will put x raised to power x, 1 plus log x. Now we will put this value in equation number 1. What we will have, dy by dx, in place of du by dx we will put x raised to power x, 1 plus log x. ये हम already find कर चुके थे, ax raised to power a minus 1, and this is the derivative of a raised to power x, that is a raised to power x log a. This is the final answer of this question. Okay, so we have completed 10 questions of miscellaneous exercise in today's class. In the next class, we'll proceed with question number 11.